जय हिंद फ्रेंड्स। सेवेंथ क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम था फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। और कल हमने ये देख लिया था कि फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और डिवीजन कैसे करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। एक टॉपिक ये रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिवीज़न देखेंगे। तो चलिए समय न नष्ट करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं और हेडिंग डाल लीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। हिंदी में दशमलव संख्याओं का गुणा। दशमलव संख्याएं कैसे गुणा की जाती हैं, देखिए। सपोज लिखा है 2.57 इंटू, मल्टीप्लाई करना है इसको 1.9 से। ठीक है, तो जब भी ऐसा मल्टीप्लाई करना हो तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर डेसिमल लगा है, आप इसको एज ए पूर्ण संख्या लिखिए, होल नंबर लिखिए। तो इसको क्या लिखेंगे 257 और इसको लिखेंगे 19। मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करना पता होगा, नहीं पता तो फिर से देख लीजिए। पहले इकाई के अंक से यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इकाई के अंक में क्या है 9, तो 9 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए इसको। तो 9 सते 63, 9 पचे 45, 45 और 6 51, 9 दूना 18, 18 और 5 23। ठीक, इसके बाद अगली डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। जब अगली डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे यहाँ पर एक स्पेस छोड़ देंगे, उसके अगले से लिखेंगे। तो एक से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 257। अब जोड़ दीजिए, तो 3, 7 और 1 8, 5 और 3 8, 2 और 2 4। अब क्या कीजिए, अब देखिए कि पॉइंट पॉइंट हमेशा पॉइंट दशमलव के राइट साइड में देखना है। यहाँ पर दशमलव के राइट साइड में कितने अंक हैं, कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, 2 डिजिट या 2 अंक हिंदी में बोलेंगे। और यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक। तो इनका सम कर लीजिए, तो टोटल कितने अंक हो गए 3, 3 डिजिट हो गए टोटल। अब 3 डिजिट गिनेंगे कहाँ से, राइट साइड से, 1 2 3। तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, ये आपका आंसर है। बस इतना सा है पूरा टॉपिक। जब भी मल्टीप्लाई कीजिए पॉइंट को मत देख करके, पॉइंट हटा करके मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले। मल्टीप्लाई करने के बाद इधर देखिए अलग अलग नंबर्स में कितने डिजिट में दशमलव था, पॉइंट लगा था। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट। तो टोटल इनको जोड़ लीजिए, तो कितने डिजिट हो गई, 3 डिजिट। राइट साइड से गिनिए कितने डिजिट हो गई, 3 डिजिट। तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका आंसर है। ठीक, अब जरा इसी को, हमारे पास नंबर है ये 4.883, इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो वही चीज, मल्टीप्लाई अगर करना है तो यहां पर ये मत देखिए कि पॉइंट है, पॉइंट अगर नहीं रहेगा ऐसे आएगा। अब अगर आगे जीरो लगा हो तो सबसे पहले जीरो लगा दीजिए, उसके बाद जो संख्या है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4883। अब पॉइंट देखिए, इधर कितने, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 3, इधर है ही नहीं पॉइंट, तो 3 डिजिट यहां से गिन लीजिए।
तो कहाँ हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 48.830। अगर मैं इसी को मल्टीप्लाई करूं 100 से, 100 का मतलब यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 488300। अब इसके बाद 3 डिजिट के बाद दशमलव है, तो इधर से 3 डिजिट गिनिए तो कितना हो जाएगा 48.830। अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा 4883, इसके बाद 3 जीरो। दशमलव कितने डिजिट के बाद लगेगा, 3 डिजिट के बाद, तो यह है। अब जरा इनका सीक्वेंस देखिए, अगर मैं जीरो इधर बढ़ाते जा रहा हूं, मतलब 10 के बाद 100 कर रहा हूं, 100 के बाद 1000 कर रहा हूं, एक एक जीरो में बढ़ा रहा हूं, तो पॉइंट किधर खिसक रहा है, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, राइट साइड। तो रटना नहीं है, ये आपकी बुक में ऐसा दिया गया है कि अगर एक जीरो बढ़ाते जाएंगे तो पॉइंट किधर खिसकेगा, राइट साइड में। पहले राइट साइड एक जीरो बढ़ाएंगे तो एक डिजिट आगे खिसकेगा, 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा, किधर की साइड, राइट साइड में। देखिए ना, यहाँ पर एक जीरो था तो पॉइंट यहाँ से उठ करके यहाँ आ गया, फिर यहाँ पर 2 जीरो हैं तो पॉइंट 2 डिजिट उठ करके इधर आ गया, यहाँ पर 3 जीरो हैं तो पॉइंट 3 डिजिट के बाद आ गया, तो किधर शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड। बस यही कहानी है आपकी मल्टीप्लिकेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज खोल लीजिए 2.4। ये सब कहानी समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना आप समझ चुके हैं। यहाँ पर देखिए सीधा, असेंडिंग डिसेंडिंग 6 क्लास में मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर फिर से समझा दूंगा। यहाँ पर देखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 दूना 8 और 2 10। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद। डिजिट कैसे देखते हैं, राइट साइड से, ये उधर से मत देखिएगा 2 की तरफ से, राइट साइड से देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, पॉइंट के राइट साइड में कितनी डिजिट है, बस ये देखना है। तो ये आपका आंसर है। जरा इसको देखिए, 18 × 12, अगर पहाड़ा याद होगा तो डायरेक्ट लिख देंगे, अगर पहाड़ा याद है तो 18 दूनी 36, 18 कम 18 और 3 21। कितने डिजिट, यहाँ पर एक डिजिट हो गई, यहाँ पर एक डिजिट हो गई, तो कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो गया 2.16। यहाँ पर देखिए, इसको अलग से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 435 है और 23 है। पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 1 10, 3 चौक 12, वे 13। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जोड़ दीजिए 5 0 10। कितने डिजिट, 2 डिजिट इधर है, एक डिजिट इधर, टोटल कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट। तो ये कितना हो जाएगा 10.005। अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग का मतलब घटते हुए क्रम में, तो सबसे पहले बड़ा आ जाएगा। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड वाली डिजिट पहले कंपेयर कर दीजिए, इधर ये लिखा है 10, ये लिखा है 2 और ये लिखा है 10, तो इसका मतलब कौन बड़ा होगा, या तो ये या ये तो पता है कि ये सबसे छोटा होगा क्योंकि 10 और 2 में कौन छोटा है, 2। अब इसमें और इसमें देखते हैं कौन बड़ा है, तो पॉइंट के बाद वाली डिजिट देख लीजिए कौन बड़ा है, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 8 है, यहाँ पर क्या है 0, तो कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, इसका मतलब 10.8। फिर उससे छोटा 10.005, फिर उससे छोटा 2.16। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा, द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। जो ये लंबाई है वही लंबाई ये होगी और वही लंबाई ये होगी। तो इसकी एक साइड हमें पता चल गई, तो तीनों साइड बराबर हैं। तो एक साइड कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब चारों तरफ अगर मैं घूमूं तो कितना चलना पड़ेगा। तो 3.5 ये है, 3.5 ये है, 3.5 ये है। तो 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 3.5 इंटू 3, ये लिख सकते हैं। चलिए गुणा कर दीजिए, तो 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9 और 1 = 10। दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा, एक अंक के बाद। तो 10.5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 4। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, 7.1 और ब्रेड्थ कितनी है, 2.5। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये क्या होता है, क्षेत्रफल किसका, आयत का। तो 7.5 इंटू 2.5, ये आपको फार्मूले की कापी 6 क्लास में बनवाए थे, बस उसी को कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, जो नया चीज़ आए उसको ऐड करते जाना। मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो पहले क्या कर लीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, बिना पॉइंट के मल्टीप्लाई कीजिए। 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14। तो 5 7 7 1, कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, इधर है 1 डिजिट और इधर है 1 डिजिट, टोटल कितनी हो गई, 2 डिजिट। तो इधर से 2 डिजिट गिन लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 17.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी यूनिट। ठीक, चलिए ये आपको बता चुके हैं कैसे मल्टीप्लाई करते रहते हैं। यहाँ पर देखिए इसके एग्जाम्पल पर, ये जो दिया है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए तो ये 3 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है, एक अंक के बाद, तो ये आ जाएगा 120। ठीक, यहाँ पर 5 6 3, उसके बाद 3 0, कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है, एक अंक के बाद, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, रटना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए एक्सरसाइज 2.4, एक्सरसाइज 2.4 में बढ़ते हैं। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये तो आप डायरेक्ट कर लेंगे। 6 दूना 12, कितने अंक के बाद दशमलव लगाएं, यहाँ से देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक डिजिट, तो एक डिजिट लगा दीजिए। पॉइंट के राइट साइड में गिनना है एक डिजिट, और जब गिनना है इधर से कि कितने डिजिट के बाद लगाएं, तो राइट से गिनना है। ठीक है, चलिए 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 × 6 = 48, 8 × 8 = 64, 64 और 4 = 68, कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, एक अंक के बाद। यहाँ पर कीजिए 5 से मल्टीप्लाई, 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35, 5 दूनी 10 और 3 13, कितने अंक के बाद दशमलव है, दो अंक के बाद, तो इधर से दो अंक गिन लीजिए। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 1 = 4, 4 शून्यम 0, 4 दूना 8, कितने अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद, तो इधर से एक अंक गिन लीजिए, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 × 5 = 35, आगे 0 0 है, 0 0 लिख दीजिए, कितने अंक के बाद दशमलव है, दो अंक के बाद, तो इधर से दो अंक गिनिए, तो कितना हो जाएगा, 0.35। 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूना 8, 4 शून्यम 0, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 दूना 8, कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है, दो अंक के बाद, तो इधर से दो अंक गिन लीजिए, तो ये आपका आंसर। इसी तरह इसको 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16 और एक
17। कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है? 2 अंक के बाद, तो इधर से 2 अंक गिनिए तो 1.72। कुछ भी रटना नहीं है। चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज दिस एंड द ब्रेड्थ इज दिस। एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसकी लंबाई है 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 5.7 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 सत्ते 21, 3 पचे 15 और 2 17। कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है? 1 अंक के बाद। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ये 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर 1 जीरो है तो दशमलव 1 अंक खिसक जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? ऐसे लिख जाएगा। आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 13 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 130। कितने अंक के बाद दशमलव है? 1 अंक के बाद, तो ये आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है, 1 जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दशमलव राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। एक डिजिट, एक डिजिट है, एक डिजिट और 1 जीरो है तो एक डिजिट शिफ्ट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 153। यहाँ पर देखिए 1 जीरो है और यहाँ पर कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट, तो एक डिजिट शिफ्ट कर दीजिए इसको, क्योंकि 1 जीरो से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 168.7। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ पर कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट, और जीरो कितने हैं? 2। तो फिर क्या करेंगे इसको? 3 1 दशमलव को एक डिजिट इधर लाएंगे, यहाँ पर है 2 जीरो, एक ही डिजिट पर दशमलव लगेगा तो ये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 311, फिर 1 जीरो और आ जाएगा इसमें। ठीक, यहाँ पर देखिए कितने वो जीरो हैं? 2 जीरो, तो ये 2 प्लेस इधर शिफ्ट करेगा। कौन? डेसिमल, दशमलव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15610। ये देखिए 2 डिजिट हैं दशमलव के बाद और यहाँ पर 2 जीरो भी बढ़ रहे हैं, तो 2 डिजिट और 2 जीरो, 2 स्थान राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 362.0। यहाँ पे 2 डिजिट हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4307.0। एक डिजिट है पॉइंट के बाद और यहाँ पर 1 जीरो है, तो एक डिजिट खिसका दीजिए राइट साइड में, पॉइंट को खिसका दिए। यहाँ पर 2 डिजिट हैं और 1 जीरो है तो एक डिजिट खिसका दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 0.8। ये पॉइंट इधर एक डिजिट खिसक जाएगा। ये एक डिजिट है और यहाँ पर 2 जीरो हैं तो ये क्या हो जाएगा? 0.90, मतलब 90। यही तो मतलब है। यहाँ पर देखिए कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट, और यहाँ पर कितने जीरो हैं? 3 जीरो, तो ये पॉइंट 3 जीरो 3 प्लेस राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 प्लेस तो है नहीं, कितने प्लेस हैं? 2 ही प्लेस हैं, 2 ही स्थान है, तो यहाँ पर 1 जीरो आगे आ जाएगा, 30 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। ए टू व्हीलर कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर। एक टू व्हीलर है जो 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर जाती है? 55.3 किलोमीटर। तो 10 लीटर में कितनी जाएगी? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक डिजिट के बाद पॉइंट है और यहाँ पर 1 जीरो है तो पॉइंट राइट साइड में खिसका दीजिए तो कितना हो गया? 553 किलोमीटर। बहुत ही आसान है। ठीक, चलिए इसको चालू कीजिए। तो सिंपल क्या लिखा है? 25 इंटू 3, तो 25 क्या? 75। कितने अंक के बाद दशमलव लगाएं? इधर है 1 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक है राइट साइड में और इधर है 1 अंक, तो कितने हो गए? 2 अंक। तो राइट साइड से 2 अंक गिन लीजिए तो 0.75। तो इसका आंसर कितना आएगा?
0.75। ठीक, इसका देखिए, इसमें क्या लिखा है, 517 इंटू 1। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वही आता है। कितने अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर एक अंक है, यहाँ पर एक अंक है, कितने हो गए, 2। तो इधर से गिन लीजिए 2 डिजिट, तो क्या आंसर आ जाएगा, 5.17। यहाँ पर देख लीजिए, 3168 इंटू 2, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 8 16, 2 6 12 1 13, 2 1 कम 2 1 3, 2 3 6। कितने डिजिट, यहाँ पर है एक डिजिट और यहाँ पर एक डिजिट, तो इधर से आइए, तो कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट, तो ये हो जाएगा 63.36। ठीक, इसको देखिए, 1.3, 1331। 13 का पहाड़ा आता होगा तो डायरेक्ट लिखिए, 13 कम 13, 13 त्या 39 और एक 40। कितने डिजिट हैं, पॉइंट के बाद इधर एक डिजिट है, इधर एक डिजिट, 2 डिजिट हो गए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4.03। कोई दिक्कत, चलिए यहाँ पर देखिए, ये क्या लिखा है, 5 इंटू 5, कितना हो गया, 25। कितने डिजिट हैं, इधर है 2 और इधर है 1, तो टोटल कितने डिजिट हैं, 3। तो इधर से 3 गिनिए, 1 2, तीसरी नहीं मिल रही तो 0 बढ़ा दीजिए, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 0.025, यही आएगा। ठीक, ये देखिए, 112 इंटू 15, 15 का पहाड़ा आता होगा तो डायरेक्ट पढ़िए, दरवाजे अलग अलग कीजिए, 15 दूना 30, 15 कम 15 और 3 18, 15 कम 15 और एक 16। यहाँ पर कितनी डिजिट है, एक, यहाँ पर कितनी डिजिट है, 2, तो टोटल 3 डिजिट हो गई, तो 1.680, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.680। इसका देखिए, ये क्या लिखा है, 107 इंटू 2, कितना हो गया, 214। कितने डिजिट हो गए, 2 इधर हो गए और 2 इधर, 4। यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 3, इधर से गिनिए, 1 2 3, चौथी नहीं है तो उसको 0 बना दीजिए और उसके पहले पॉइंट लगा दीजिए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.0214। ठीक, बिल्कुल भी रटिएगा नहीं, बस स्टेप वाइज करते रहिए। ये क्या लिखा है, 1005 इंटू 105, पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 बचा 25, 5 एक कम 5, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 0 0 1, जोड़ डालिए सबको, 5 2 5 5 0 1। कितनी डिजिट है इधर, 2 डिजिट, इधर कितनी डिजिट है, 2 डिजिट, तो टोटल 4 डिजिट इधर से गिन लीजिए, 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10.5525। ठीक, चलिए इसको देखते हैं, तो 10101 इंटू 1, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। कितने डिजिट हैं, 2 इधर हैं 2 इधर, 4 डिजिट, तो इधर से 4 डिजिट गिनिए, 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 1.0101। ठीक, ये क्या लिखा है, 10001 इंटू 1 11, 11 का पहाड़ा पढ़िए, 11 कम 11, 0 0 11, कितना जो है वो हुआ, डिजिट पर पॉइंट लगेगा, 2 डिजिट इधर हो गई, 1 डिजिट इधर हो गई, तो कितने हो गई, 3 डिजिट, इधर से 3 डिजिट गिन लीजिए, तो ये आपका आंसर हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, 110.011। ठीक, बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिवीज़न देखेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहाड़ा याद कर लीजिए, बिना उसके जो है ज़िंदगी आसान होने वाली नहीं है। ठीक, तो तब तक के लिए धन्यवाद।